कीजिए, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपका इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं। ओ माय गॉड, आज ब्लू में तो बिल्कुल एकदम आइटम गर्ल, बॉलीवुड की आइटम गर्ल लग रही है। और जो कानों में उन्होंने तारे पहने हुए हैं, इनको तारों की वैसे इनको ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो खुद खुद ही एक बहुत बड़े स्टार हैं, इसलिए इनको स्टार की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो आज कुछ चलिए ज्यादा आज सीरियस कर रखा है। स्पैरो का पहले आप रूम देख लीजिए, उसका जो बैकग्राउंड है स्पैरो का, यानी कि स्पैरो के रूम का बैकग्राउंड, यानी कि उसकी दीवार जो है वो चेक करें कितनी कमाल की उसने बना रखी है, जिसके अंदर कुछ शीशों का और कुछ मेरे ख्याल में गद्दियों गुद्दियों फोम फोम का जो है वो काम हुआ हुआ है। तो तो आज हम जुनून वेलकम, तो आज हम स्पैरो का लेंगे इंटरव्यू, और इंटरव्यू के लिए क्या रेडी हैं? तो अगर हम अपना पहला सवाल करें, अगर आप बिल्कुल रेडी हैं तो ये इंटरव्यू रिकॉर्ड जी, ज़रूर आप करिएगा मुझसे जो भी गाइस। सवाल करें, मुझे पहले जो है ना, मुझे पहले ये बता दें कि सवाल कितने करने हैं आपने। सवाल जितने भी होंगे, हमारा एक इंटरव्यू का टाइम होता है कि इतने घंटे का हमारा टाइम है, और वो घंटे आपने हमें देने हैं, और 1 घंटा आपने पीछे ले लेना है, दैट्स इट। तो वो घंटा पहले मैं पीछे तेरे लेकर घंटा आपने देके ना बैठ जाए। घंटा लेकर आप बैठ जाएं, ताकि हमारे जब घंटे बजते जाएं आपको भी पता चलता जाए, और साथ में आपकी भी खैर जो मैं तलियां पहले बजती जाएं। सही है। तो जल्दी से आप देखे ना, आप कब से रेडी हो रहे हैं, आपने खाना खाया, आपने मुंह हाथ धोया, अभी तक आपके बाल जो हैं वो नहीं संवरे, और ये मीरा वाले एक्शन मत किया करें। सो प्लीज पहले हमारे जो है ना गाल इंटरव्यू वो सुनना कंप्लीट। स्टार है मेरी, जिथे हमने तू मेरी ऐसे इज्जत नहीं ना ना आपको, कीती, मैं जिथे तू हमने मेरी आपको इज्जत ना इतनी बड़ी कीती, मैं पेमेंट मेरी की है, जान हमने ओथे ऐसे ए नहीं करती। प्रोग्राम छड़ के चले जाना है। जिथे तू मेरे नाल बदतमीजी कीती, मेरे नाल बदतमीजी नहीं। मैं तेरे मैं ना मैं एज तेन तेरा इंटरव्यू ते बुलाया है, मैं होस्ट तेन इंटरव्यू ते बुलाया, ते मेरे नाल सीधी तरह इंटरव्यू दे। चल फिर ऑडियो च दांगा, चल फिर इधर आ। नहीं, सामने बैठ के इंज नहीं। नहीं क्यों सामने, जो तुसी नहीं, तू बदतमीजियां करनी है तो क्यों सामने। बदतमीजी कादियां करनी है? तू सामने बहेंगे तो फिर तेरा इंटरव्यू होना है ना। इंटरव्यू छुप के थोड़ी ना ਹੁੰਦਾ है, सरेआम ਹੁੰਦਾ है, जो भी ਹੁੰਦਾ है ऑनलाइन ਹੁੰਦਾ है, जो भी ਹੁੰਦਾ है। तो चलें गाइस, स्पैरो ने तेल लगा लिया है, तो अब इसकी लेते हैं इंटरव्यू, इसका लेते इट्स हैं नॉट अ इंटरव्यू। ऑयल मेरी जान। इससे क्या होता है कि इससे आपके बालों की हाइड्रेशन कम होती है, आपके बाल नहीं टूटते, आपके बाल स्ट्रांग हो जाते हैं, और इससे आपके बाल सिल्की हो जाते हैं। तो ये चलो, मुझे जो है, ये जो मैं अब यूज कर रहा हूँ, बातों ये में मुझे मत स्पॉन्सर लगाएं किया है स्पैरो। जलूजी ने, यूके से। मैं ये भी साथ साथ बताता जाऊंगा कि क्या क्या चीजें मुझे किस किस ने तो कहाँ से जुनून, स्पॉन्सर आप की आप हैं। स्पैरो को तेल भेज दें किसी। ये आर्गन का डिलक्स है जो मुझे स्पॉन्सर किया है यूके से जनू जी ने। जी। जुनून, ये अच्छी बात नहीं, आप तेल की जगह कुछ और भी भेज सकते हैं। तेल क्यों? तेल नहीं है वे तेल ही फिटे क्यों? मोटेल। सारी जिंदगी तुसी तेल ना तो फिट बाहर ना निकले मेरी जान, हूं ते दुनिया लोशन ला लैंदी, तू हाले भी तेल ते फसे आ रहा है। अच्छा, लोशन, ओ माय गॉड। तो चलिए, आज का जो इंटरव्यू है उसका तो हम आगाज करते हैं ना, शुरू तो करें हम। हमारा लोशन से आगाज शुरू होगा, तो क्या लोशन पे हम खत्म करेंगे? तो दिस इज देखें, स्पैरो ने ककम्बर। ऑलरेडी खीरा काट लिया है, बेचारा को देख के गया दिस था इज तो उसने ककम्बर। काट लिया। गो, मैं खुद आकर लगाऊंगी ऑयल। आए, ये तो लड़की है। मैं इनको लड़का समझ रहा था। किसको? चलो। अच्छा, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਡਿੰਗਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜਨੂਨ ਜੀ ਕੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਨੂਨ, ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨੂਨ जनु जी, ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। जनु जी माशाल्लाह यूके से हैं, और लास्ट टाइम दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने, और शी इज अ डॉक्टर। ओह, तो आप स्पैरो का इलाज कब कर रहे हैं जुनून बाजी? अच्छा, तो हमारा पहला सवाल है आपका, आपसे। हमारा पहला सवाल, इंटरव्यू हमारा स्टार्ट होने लगा है गाइस, तो रिकॉर्डिंग शुरू कर दें। आज जो स्पैरो का एक जो मिनट ठहर इंटरव्यू जाओ, हम पहले रिकॉर्डिंग लेंगे, निकाल है। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चल रही है, आप रिकॉर्डिंग टेंशन ना निकाल है लें ताकि मैं आप। लाइट जा जड़ा ना। ये लाइट सा मेकअप छोड़ो, तेरा मेकअप तो सारे इंटरव्यू च नहीं मुकना। मीरार, ये जरा सा टच कर दे मुझे आके, ये जरा सा इधर से टच कर दे, जरा सा उधर से टच कर, ये पीछे से टच कर दे, ये ऊपर से टच कर दे, ये सामने से टच कर दे।
तेरे मीरा रिएक्शन ही नहीं मुकने। फिर पौजे ते टुर गई। अबे किया ए ते मीरा वाले ने काम फड़े ने। देखिए, आप इस तरीके से नहीं कर सकते। अगर आपने कहीं पे बदतमीजी की तो मैंने आपके मुंह पे चपेट मार के चले जाना है जी। तो आप पहले इंटरव्यू अपना शुरू शुरू करवाएं, पहले हमारे पहले सवाल का जवाब दें। तो अभी क्वेश्चन हमारे सीरियस पहले होंगे। मेरा तारुफ तो करा। आप तारुफ करा पहले मेरा। तारुफ। गाइस, ये है तारुफ। हो गया। और गाइस, ये मैंने दे दिया इंटरव्यू, चलो। पौजे ते टुर हाय जुनीद। नहीं स्पैरो सामने एक तो कसमे ਇਹਦੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਘੜੀ ਕੁੰਦਾ ਫੋਨ, ਘੜੀ ਕੁੰਦਾ ਫੋਨ, ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਿਮ ਉਹ ਚ ਪਾ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ। तारुफ करा पहले मेरा। फिर आंदी तारो करा तो छड़िया तारो और किंच करो। तो हो गया मेरा तारुफ। नहीं 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 हुए, मैं हूं करवाता था तारो। तो गाइज आज हमारा इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट होगा स्पैरो के साथ। स्पैरो का हम आज इंटरव्यू लेंगे और ये है हमारी स्पैरो, जो कि ना कि सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरे वर्ल्ड की बहुत बड़ी एक चंडाल सुपरस्टार और जोबन है। तो आज हम इनका इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट करेंगे। मेरी ताड़ी में वो छमकार नहीं थी जो इनकी ताड़ी के अंदर थी, इसलिए तो आज देखें आप इनको ब्लू सूट के अंदर आए, क्योंकि ब्लू काम करती हैं, हर ब्लू फिल्म में इन्होंने काम किया हुआ। तो काइंडली आप जो हम इनका ब्लू ड्रेस के अंदर ही इनका इंटरव्यू लेंगे। तो हमारा जो पहला सवाल है ब्लू लेडी यानी कि स्पैरो जी, हमारा कि अपना आप जब से होश संभाला है आपने, आप थोड़ा सा जो है वहां से अपना आगाज करें कि आपने जब से होश संभाला है क्या कुछ आपने लाइफ में देखना शुरू किया और किस तरह से आपके इर्द गिर्द और मोहल्लेदार यानी कि फैमिली में मेंबर आपके साथ क्या रिएक्शन था उनका, या क्या वो सारी चीज़ें। आप थोड़ा सा इंटरव्यू जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर मेरी क्वेश्चनिंग आएगी। तो काइंडली अपना थोड़ा सा बचपन का तारुफ जो है, तारुफ क्या उसको बोले, आगाज कर दे। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम देखने वाले को अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा, नमस्कार, सत श्री अकाल कहना चाहूँगा और आदाब। आपने जब मुझे बुलाया तब मुझे इंटरव्यू का ये नहीं मालूम था कि आप सिर्फ मेरी ज़िंदगी के बारे में ही मुकम्मल तौर पर जानना चाह रहे हैं। मैं अभी से ही मेरी आंखों में जो है आंसू आ चुके हैं, क्योंकि मेरी स्टोरी जो है वो बहुत एक मतलब पेनफुल स्टोरी है मेरी। लेकिन मैं कट अच्छा, शॉर्ट में तो बताना चाहूंगा आपको कि बचपन से ही पेन शुरू आम हो गया बच्चों की था? तरह मेरा जी बचपन से ही पेन शुरू हो गया था आपको? पहली बार में पेन हो, बाद में तो नहीं हुआ अच्छा, होगा? मैंने दास दे कि मजाक ए वाले करने ने नहीं ताकि मैं मैंने मिल जा रहा अपना नहीं मैंने बीच बीच में सवाल भी तो पूछने हैं ना अगर कोई बस। सीरियस इंटरव्यू है तो मुझे वो भी बता दे, और अगर आपने इसको पैन यकियो के वाजे पे रखना है तो मुझे फिर भी बता दे ताकि मैं अरे हम स्टार्ट तो करें ना। हम देखे बीच बीच में हमारे छोटे छोटे जो है क्वेश्चनिंग वो तो आती रहेगी। मेरी गल सुन, तेनू आपने कोई बताया कि कमर्शियल नहीं पेन मिलिया है मेरे आपने इंटरव्यू वास्ते तेनू कोई कमर्शियल नहीं मिलिया कि किसी देखिए बंदे ने एक आपने फुल बताया हाई तक ला आपने रहा। बताया कि आपको आपकी जो जिंदगी बचपन से वो बड़ी दर्द भरी यानी कि पेन में रही। तो मैंने यही पूछा कि आपको स्टार्ट में पेन हुआ था कि उसके बाद भी हुआ था? जी, या जब मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ तब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आमिर जी बकवास आप स्टार्ट कीजिएगा मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन के हवाले से। जी जी जरूर। उससे पहले कोशिश आपने ये करनी है कि अपनी लोलो अपने मुंह के अंदर रखनी है, वरना मेरी जान मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इस जो है ना कंघी के दंदों से आपकी जुबान वाट भी दूंगा। चलें आप तो पेन से स्टार्ट करें। आपने सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ करवा दूं कि माय नेम इज ताहा भट्ट, और लोग मुझे स्पैरो के नाम से जानते हैं। स्पैरो जो नाम है वो मेरा निक नेम है, जो मेरी अल्लाह बख्शे मेरी वालदा ने मेरा नाम रखा था। और वक्त का तो ये कहूँगा कि
पता नहीं चला कि कब मतलब वक्त ऐसा आया कि मेरी जिंदगी में अप एंड डाउन शायद सबसे ज्यादा मेरी लाइफ में रहे हैं। लेकिन अ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मैं जिस जगह पर स्टैंड हूँ उसमें जो है मेरे माँ बाप का बहुत ज़्यादा हाथ है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे मनाफ़कत करनी नहीं सिखाई, उन्होंने मुझे धोखा देना नहीं सिखाया, और ये जुनून जी को म्यूट करना। और उन्होंने मुझे मेरी ज़िंदगी को जो है मतलब अगर प्रोफ़ेशनली बात करूँ तो उन्होंने मुझे मेरी ज़िंदगी में जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है प्यार मोहब्बत सिखाया है। मुझे चालाकी, होशियारी और रंगबाज़ियाँ ये चीज़ें नहीं सिखाई मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आज दुनिया अच्छे बुरे नाम से भी जानती है। जहाँ लोग नफ़रत करते हैं वहाँ प्यार भी बहुत करते हैं, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी। तो ये कमर्शियल कोई नहीं तने मिली, कोई मशहूरियाँ, कोई 100 अच्छा, 200 तो कुछ आता है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो आपने बीच में पेन की बात की थी, वो पेन आपका यानी कि पहली दफ़ा में ही हुआ था या फिर उसके बाद भी कोई ओके, पेन का राइट। सिलसिला जारी रहा, या फिर होता है कहीं पे ज़ख्म आए हों और फिर आपको हल्दी वाला दूध पिलाया गया हो ताकि दर्द की वजह से ये सारी चीज़ें क्या शुरू में ही हुई या उसके बाद भी होती रही आपके साथ? नाइस क्वेश्चन। मुझे आपका अंदाज़े क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा। ये पेन से मुराद ये था कि अ, जब बचपन में ही मैं ये कहूँगा कि अभी मेरी इतनी उम्र नहीं थी जब मेरे पेरेंट्स गुज़र गए इस दुनिया से। तो जब तक मेरे पेरेंट्स थे, मैं अपने पेरेंट्स का और वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे। और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब, मतलब मेरे वालिद साहब मुझे छोड़ने के लिए जाते थे, मुझे लेकर भी आते थे। तो मेरी ज़िंदगी जो थी वो उन्हीं से शुरू और उन्हीं पे ख़त्म होती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कोई दोस्त नहीं बनाने दिया था। उसकी वजह ये थी कि उनको पता था कि हमारे बेटे के अंदर जो है ना एक मतलब निस्वानी तौर पर लड़कियों वाली अदाएँ हैं। एक औरत तो बसती है, ये सीधे चीज़ लफ्ज़ों हमारे में बोला माशरे जाए तो, में या और हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को जो है एक मज़ाक बनाया जाता है, इस चीज़ से हर्ट किया जाता है। तो जिसकी वजह से लोगों ने ये सिलसिला किया कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने हमेशा एक बाउंड्री लाइन मेरे सराउंडिंग बना के रखी कि मैं हमेशा उसमें रहूँ कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ हँसना है, मुझे खेलना है, मुझे कुछ भी करना है, मेरे लिए मेरे माँ-बाप जो थे, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। तो उनके जाने के बाद मेरा पेन का सिलसिला स्टार्ट हुआ, जो मेरे लिए बहुत पेनफुल था। वो तो हर कोई भी जो भी दुनिया में है, जिसके भी पेरेंट्स इस दुनिया से गए हैं, ऑब्वियसली उनके लिए ये चीज़ें बड़ी तकलीफ दे होती हैं। और इसने मुझे निशान छोड़ दिए, इसने मुझे हल्दी वाला दूध पिलाना जो है ये सब कुछ भी किया। लेकिन आज इस बात को तकरीबन 10 साल हो गए हैं, और इस 10 साल के पीरियड में मुझे नहीं लगता कि मेरी ये दर्द कभी कम हुई होगी। मुझे नहीं अच्छा, लगता कि तो कभी कम हो। तो ये पीरियड्स जो ये 10 साल से चल रहे हैं आपके? जी। ओके। तो अच्छा, फिर जिंदगी में कभी एंड जो था वो आपकी मर्जी से होता था या फिर जबरदस्ती से होता था एंड? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है ये मुझे मेरे मासी की याद दिलाता है। अच्छा, माजी वो जो मैं गिफ्टर थे वो आज भी भी आपसे मिल इस चुके चीज को। हैं आपके? कौन? माजी आप कह रहे हैं, माजी की याद दिलाता है? माजी वो जो गिफ्टर था वो मतलब छोड़ गया पास्ट है? की याद दिलाता है। ओके माजी ओके मीन ओके, पास्ट। पास्ट, ओके मैं ओके ओके। उर्दू में ज्यादा गुफ्तगू कर रहा हूँ कि यहाँ पे बैठे हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ आ जाए। जी जी, बिल्कुल आ, बिल्कुल। शायद हमारा मुआशरा इस चीज के ऊपर ही अटल है, या शायद उनको अवेयरनेस नहीं है कि अगर हमारे मुआशरे में किसी के अंदर निस्वानी तौर पर लड़कियों वाली अदाएं हैं,
या हरकतें हैं या कुछ भी ऐसा है, तो वो लोग, अवाम जो है, मुआशरा जो है, वो उसको अपने तरीके से नाम ले लेती है। कोई गांडू कह देता है, कोई बोंडू कह देता है, कोई कहता है इसने लेता है, कोई कहता है देता है, देखिए कोई ये तो कहता है बड़े कुछ प्यारे भी। से नाम हैं जो हम लोगों को दिए जाते हैं, इसका हमें माइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नाम मैंने ऐसे आपको कब हैं। बताया आप आप माइंड नहीं करें? नहीं, हम हमारी बात कर रहे हैं ना, तो मैं वही चीज़ कहने लगा हूँ, ये एक नॉर्मल से वेलकम और हमारे लिए मोहिनी। बड़े रिस्पेक्ट वाले नाम नमस्कार है, जी, यू नो, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े कोई रिस्पेक्ट वाले ये स्पॉन्सरशिप हमारे नहीं लिए मिल रही, नाम कोई है। सैंडिंग नहीं आ रही, किसी ने मशहूरी नहीं रखी। मशहूरी वो लिया करो, वरना मैंने, मेरी जान, कंसिस्टेंट क्वेश्चंस का सिलसिला नहीं मैं जारी कर आपको सकता। इस चीज़ की पेमेंट मेरे दी इश्यूज है। जाएगी, आप उसकी टेंशन ना लें, आपको इस चीज़ की पेमेंट दी जाएगी। अगर नहीं, आपको इस पेमेंट पे भी आप एग्री नहीं है तो आपको वेले भी करवा दी जाएंगी, आप उसकी ना टेंशन लें। तो बहुत शुक्रिया आप हमारा हुमैरा जो जी, धन्यवाद। हुमैरा जी, हुमैरा जी फिलहाल हमारा एक इंटरव्यू चल रहा है, तो मैं काइंडली उनका इंटरव्यू ले लूँ, ये धन्यवाद बाद में कर लेना। तो हमारा जो नेक्स्ट था कि आपने जो पीरियड्स की बात बताई, ये 10 साल से जो आपके पीरियड्स स्टार्ट हो चुके हैं, इन पीरियड्स के दौरान कभी ऐसा कोई हो कि लाइक आपको किस तरह से पता चला कि आपको पीरियड्स जो है वो स्टार्ट हो गए हैं 10 सालों में? मेरे ख्याल से जब आप ये चीज देखते हैं कि 50 लोग, 100 लोग आपके सराउंडिंग हैं, और अचानक से जब आप देखते हैं कि आपके सराउंडिंग जीरो जीरो पर्सन हो जाते हैं, हम्म। आपके पास कोई बंदा नहीं होता, तब आपका वो पीरियड स्टार्ट हो जाता है जिसमें आपको सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं मिलता। मेरे हम्म। जब फैमिली, क्योंकि मेरी फैमिली में सिर्फ 2 ही पर्सन थे, और जब उनका इस दुनिया से रहिलत जब उन्होंने फरमाई, तो उसके बाद मेरी वो तकलीफ का पीरियड स्टार्ट हुआ, और मेरे ख्याल से ये तब तक चलता रहेगा जब तक मेरे जिस्म में रूह है और मेरी हम्म। सांसें चल रही। अच्छा, तो पहली दफा जब आपको पीरियड्स आया, आपने क्या यूज किया? पैड यूज किया या फिर कोई कपड़ा यूज किया? आप किसी और पीरियड्स की बात कर रहे हैं, मैं उन पीरियड्स की बात नहीं कर रहा। मैं अपना उस वो दौरानिया, पीरियड्स मीन्स वो दौरानिया, असो, वो वक्त जो मैंने दुरानिया। तकलीफ में गुजारा, जो मेरे लिए तकलीफ देदा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। ही नॉन प्रोफेशनल पीरियड्स मुझे लग रहे हैं, नॉर्मल, लेकिन एनी वे, देखिए ये तो पीरियड्स तो फिर नॉर्मल सी बात है, पेन तो होता ही है पीरियड्स पीरियड्स नॉर्मल में। बात नहीं होती मेरी जान। तो फिर क्या तुम्हें अगर नॉर्मल? पीरियड्स आए तो तुम्हारी बुंड फट जाए, लेकिन फिलहाल तुम इसको नॉर्मल बात कह रहे हो, देखिए लेकिन पीरियड्स नॉर्मल बात नहीं होती। देखिए आप एनीवे, गुस्सा कर रहे हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन। सवालों पर, आपको आए मैं सदके इंटर जाऊं, मैंने क्यों गुस्सा करना मेरी जान? मैं तो इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से, इतनी मुस्कुराहट रख के आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, तो बस ऐसे ही देते रहा करें ना जवाब। तो अच्छा, मेरी हमने बात सुनिए, अगला सवाल मैंने आपको तब जवाब देना है जब आपके लाइक्स 10K हो जाएंगे। प्लीज, मैं इतनी स्लोमो में नहीं चल सकता, मुझे इसमें टीआरपी चाहिए। तो 10K के बाद मुझसे तो नेक्स्ट अच्छा, क्वेश्चन फिर आपकी कीजिएगा। जिंदगी तब में तक सबसे जो एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपकी जिंदगी में जो वही पहली सोनिया दफा जी, देखिए इतने लोग जो हैं और पहली देखिए ऊपर दफा लाइक क्या आपने है। एन गैन का लफ्ज पढ़ा, वो कब, किस टाइम और कहाँ पे पढ़ा? वेरी गुड क्वेश्चन। 10K पे मैं इसका जवाब देता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग आंसर, रियली वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। आप स्पीड चेक करें ऊपर, एनी छेती मेरी जान किसी गरीब के घर का मीटर नहीं चलता जिन्नी स्पीड च तेरा लाइक उत्ते जा रहा होना। तो गाइस आपको ये मैं जो जब मेरा ये नेक्स्ट बात बताऊंगा क्वेश्चन आप है, हैरान परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। कितने हो गए हैं? तो गाइस जल्दी से जो है 10,000 करें। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने स्पैरो से वो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, यानी कि इनकी ज़िंदगी में इन्होंने फर्स्ट टाइम एन गैन का लफ्ज़ कहाँ, कैसे और किस उम्र में पढ़ा। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो एन गैन हुआ कैसे आपके साथ, यानी कि आई मीन कैसे आपने सीखा, व्हाट इज़ एन गैन? सबसे पहले जब मशहूरी इस तरह हो तो आते सार कहते हैं वेलकम बैक। इस तरीके से तुम्हें कुछ नहीं आता कहना। कल मैंने तुम्हारा इंटरव्यू लेना, कल तुमने मेरे पास बैठना, मैं तुम्हें बताऊंगा इंटरव्यू कैसे लेते हैं। एनीवे, ओके, फिलहाल आप यहाँ पर ले लें। एन गैन वाला लफ्ज जो है, एक्चुअली जब मैं छोटा था
तब हमारे घर पे अखबार जहां आता था। और उस वक्त अखबार जहां में कुछ चीजें बड़ी फेमस होती थी, जैसे अखबार जहां में होती थी 3 औरतें 3 कहानियां, ये 2 पेजेस का होता था। और उसके बाद जो है एक पेज होता था जिसमें बच्चों के लतीफे, बच्चों के लिए शायरी, और बच्चों ने अगर कोई अपनी कोई पेंटिंग्स कुछ ऐसे होता था वो उस पे छपती थी। और उसके बाद जो स्टार्स होते थे उनके बारे में होता था। तो उस दौरान एक वाकया दरपेश आया जिसमें उस वक्त जो है वो खेत और ये चीज होते थे, तो तब मैंने ये लफ्ज सुना था कि रेहाना रेहाना खेतों में काम कर रही थी और शकील ने पकड़कर आइन गाइन कर दिया। तो मेरे लिए ये जो है ना, आइन गाइन कर दिया, खेतों में काम कर रही थी, तो मेरे लिए ये बड़ा वो जो है ना स्ट्रेंज सा देखिए वो था। वो तो रेहाना काम कर रही थी और रहील ने एनगन उनके साथ किया था, यानी कि रेहाना ने पढ़ा शकील से एनगन। आपने एनगन कहाँ से पढ़ा? आप हमें अपनी लाइफ के बारे में बताएं, रेहाना की लाइफ के बारे में नहीं। काइंडली आप अपनी जिंदगी के कुछ लम्हात जो है आपने जो मुझसे हमें पूछा है, देखिए। अब आप ये रेहाना का आपसे पूछना क्या, चाह रहे हैं आपकी कि जिंदगी मेरे से क्या साथ ले? अब मैं मतलब सेक्सुअल कब हुआ? देखिए हमने एन गैन की बात की, आप सेक्सुअलिटी पे चले गई हैं। अच्छा, एंगर मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इन चीजों से सेफ हूँ। हाँ ओके, तो मतलब आपने एन गैन तो सीखा ना? नहीं, मैंने नहीं सीखा। तो फिर आपको कैसे पता है एन गैन कोई वर्ड है? एंगर ऑब्वियसली यार, मैं इस दुनिया में रहता हूँ, मैं सोशलाइज्ड इंसान हूँ, और मुझे मुझे पता है कि ये लव्स, ये वर्ड किस चीज के लिए कब यूज होता है। तो मुझे देखें ये ये पता एक है, मैं नॉर्मल ये से वर्ड जानता हैं। हूँ। जब एक पाकिस्तान की लैंग्वेज है उर्दू, जिसमें अलिफ बे से स्टार्ट होती है, वहीं पे उन्हीं अलिफ बे के अंदर एन गैन भी आता है, यानी कि आपने अलिफ बे नहीं पढ़ी। मैंने अलिफ पे पढ़ी है, मैं ये तो कह रहा फिर हूँ यही तो चीज कि मैंने पूछी थी कि आपने एन गैन फर्स्ट टाइम कहाँ, किस टाइम और कहाँ पर सीखा, किस उम्र में सीखा आपने? फिर आपका आप सवाल आपके लिए ही कंफ्यूज कर चुका है कि अगर मैं कह रहा हूं मैंने अखबार में पढ़ा, तो आप कह रहे नहीं आपने कहाँ पढ़ा। फिर मैंने अखबार ये की तो कहा कि आपने मेरे बात ही नहीं साथ ऐसा बताई ना, कुछ नहीं हुआ, आपने तो फिर आप रेहाना कह की रहे कि बात आपने बताई। कहाँ पे पढ़ा। अभी फिर आप नहीं। मुझे, या तो आप सवाल पूछना, आप मतलब सवाल को पूछ नहीं पा रहे, या आप अपनी जो नहीं, बात कहना चाह रहे हैं आप मैं मुझसे कन्वे नहीं कर पा रहे। आई एम देखिए सॉरी देखिए टू से। या मैंने तो अपना सवाल सही कीजिएगा। मैंने आपसे सवाल किया था एन गैन आपने कब, कहाँ और किस उम्र में सीखा। आपने बीच में रेहाना ले आए। रेहाना और मैंने शकील का नहीं एन गैन सीखा, खेतों मैंने में नहीं हुआ। सीखा, मैंने नहीं सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वर्जन। व्हाट यू मीन वर्जन? ये हमारी वर्जिनिटी पे कोई बात ही नहीं यहाँ पर हो रही, हमारी तो एन गैन के लफ्ज पे बात हो ਐਨ ਗੈਰ रही ਮਾਂ है। ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਣਦਾ ਵੇ? ਉਹ ਠੱਪਾ ਠਾਪੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ, ਪਨੇਵੀ ਹਵਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸਣਾ, ਉਰਦੂ ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਜਿਹਦੇ ਦੱਸਣਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਹਵਾ ਕਹਿਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮੁੱਠ ਮਾਰਨ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੇ। बुरे नहीं, वो एन गैन वो है, पता नहीं केड़ा एन गैन तेरी बोंड चो नहीं निकलता पिया है। जस्ट मिल रिलैक्स, गई कूल जवाब कि डाउन। मजीद तेरे विच मेरी जान लाम भी पा के ना, ते नून दे नाल चीज़ां खिंचा आप ना बहुत मजाकिया बात करते हैं। बात फिर वही कि है ना। आपने हमें मजाकिया नहीं मेरी जान, सही ठोके है मजाकिया। अगे ओ माय सवाल ओ गॉड, पूछ जेड़ा आप बिल्कुल माइंड स्ट्रेट की फॉरवर्ड है, तो मैं जवाब दवा। देखिए आप एन माइंड गैन कब सीखा, कब सीखा? आप माइंड करके एन गेन एक लफ्ज है, एक उर्दू जुबान का लफ्ज है एन गैन। अच्छा, तो मैंने बस अच्छा। यही पूछा व्हाट इज एन गैन, आपने कब, किस टाइम और किस एज में सीखा एन गैन? ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬੁੰਡ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਬਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਐਨ ਗੈਨ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਹਬਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਪ क्या कर रहे थे? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं ਇਹਦੇ अंदर पा के सो गया था। ਉਹने क्या, ये बेसिकली मैं एन गैन कर रहा था। तो बेसिकली जब आपकी बूंद ठुक रही थी ना, वहां पे मैंने वो एन गैन पहली दफा देखा। तब आपकी उम्र 4 साल थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आपने एक छोटी सी बात की थी कि आपको जब पेन स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद कभी जिंदगी में पेन हुआ आपको या नहीं? अभी तक अभी still, तक पेन हो रहा है? अभी तक पेन है। और वो मेरा, जब तक मेरी जिंदगी है, मेरी सांसें हैं, वो मेरी दर्द, वो मेरी तकलीफ कम नहीं हो सकती। आप फटकरी तो नहीं यूज कर? मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया का कोई भी मरहम जो है आ, उस दर्द को, उस तकलीफ को कम कर देता है, क्योंकि ये पेन कोई आम पेन नहीं, ये पेन वो पेन है, ये वही जानता है जो अपने माँ बाप को अपने से जुदा होते देखता है। ये वही जानता है जो अपने माँ बाप को अपने हाथों से कब्र में उतारता है। ये वही जानता है कि जिसकी जिंदगी, जिसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ दो इंसान होते हैं, जिसका कोई बहन भाई नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कुछ भी नहीं, और अल्लाह उस उनको जन्नतुल सिचुएशन में फिरदौस में आला वो मकाम जो अता है, करे, आमीन उनके सुम्मा गुनाह आमीन, बख्शे, उनको आमीन जन्नत सुम्मा और फिरदौस में आमीन, वो मुकाम आमीन अता करे जो शायद ही किसी को आमीन मिलता है। सुम्मा आमीन। आमीन सुम बहुत आमीन। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। लेकिन और मैं हम यही कहूंगा यहाँ पर, ये देखें, कहूंगा कि जितने भी लोग हैं, जिसके भी माँ बाप इस दुनिया फानी से चले गए हैं, अल्लाह पाक उन सब की बख्शिश फरमाए, उन सब के दर्जात बुलंद करे। और जिनके माँ बाप जिंदा है, हयात है, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे, उनको उनके बच्चों की खुशियां देखना नसीब करे। अच्छा चले, सारी जज़ाकल्लाह जी। सारी बातें एक तरफ, और बस हमें एक चीज़ क्लियर कर दें कि एन कैन कहाँ सीखा? एंड गैन, मैं आपको एंड गैन क्या इस तरीके से भी मिसाल दे सकता हूँ कि आपने एक दफा मुझे कॉल की थी और आपने कहा था कि आज मैं जिस बंदे से मिला उसका 11 इंच का था, यानी कि और वहाँ उसने पर मेरी चीखें निकलवा दी। मैं वॉशरूम में गया हूँ, हाँ, मुझसे पखाना भी नहीं हो रहा, मतलब टट्टी भी नहीं की जा रही। वो उस दिन जो हुआ था, तब मुझे पता चला कि वो एंड गैन है, जो मुझे आपकी बातों से लगा। और उम्मीद है कि वो बंदा दोबारा आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि आपने कहा था पीड़ पीड़ मैंने पीड़ हुंदी है। तो मैंने कहा था इस पे तो गाना भी बना हुआ है, तो फिर काफी वो चीजें एक एक्सट्रीम लेवल पे भी गई। लेकिन यहाँ पर मैं अगले सवाल का जवाब उन्नी देर तक नहीं देना जिन्नी देर तक 20,000 नहीं होता है। मशहूरी लै, कम ऑन मशहूरी लै फौरन। मशहूरी मशहूरी। मेकअप मैन, मेरा टचअप कर दो आकर फौरन। काइंडली मेकअप आर्टिस्ट जाके इनको ना ज़रा टच कर दें। चले, जिधर भी आपने टच करना है इनको जल्दी से टच कर अच्छा, मेरी दें। ये वाली लुक सही आ रही है, ये वाली ओके। अच्छे से ज़रा टच करें इनको। ने तुसी चस्कोरे बैठे हुए फिटे मੂंह, कोई बंदा बह पिया नहीं कि 100 200 ही ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। किस कदर कंगले बैठे हो, 500 दे 500। अच्छा खीरे काट के ऊपर मसाला डाल के मुझे ला के दो जल्दी से। 20,000 नहीं होता पहला, ठीक है। रामुका का स्पैरो के लिए काफ़ी लें प्लीज़। कॉफी, अच्छा ब्लैक कॉफी लीजिएगा विदाउट शुगर, नो मिल्क। हाँ जी। चाय हाँ, कर बस। नहीं मैं चले ठीक है, ले आए उसको भी। और मेरे फोन पे मिस्टर गुप्ता की कॉल आ रही, वो मुझे बता दीजिएगा। मेरा नेक्स्ट उनके साथ जो है ना, मेरी मीटिंग है। आपकी अगली मीटिंग हम रखवाएंगे मिस्टर चड्डा के साथ। तो खबरदार लीजिए, तुमने अपनी फैमिली के वेलकम। किसी भी रिश्तेदार के साथ मेरी मीटिंग रखवाई। सॉरी मेरी जान, नो चड्डा, नो फड्डा। वेलकम बैक, आपका इंटरव्यू में दोबारा से स्वागत किया जाता है। तो आज हम, सॉरी, मैं आपको अभी पता है। मैं 20 पे भी नहीं, ये थोड़ा सा क्योंकि चीज बढ़ रही है तो इसमें टीआरपी की जरूरत है, तो 25,000 पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा आपसे, वरना मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा। 25 के लास्ट। तो गाइस जल्दी से जो है 25 कर दे, ताकि हम हाँ नेक्स्ट हेलो, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम इनसे करें, स्पैरो जी से। हुमैरा और कहाँ पे हो, क्या हुआ? हाय अल्लाह। वैसे मजे की बात है हुमैरा, जाहिर सी हर बात है, महीने आपको तुम्हारी पता ही किसी है न किसी कि सहेली को तलाक होती है। जितने मुझे भी तो ये लगता है कि मोहल्ले में तुम्हें इंटरव्यूज़ के लिए तलाक की आते हैं फिर इंफॉर्मेशन उनके देने नखरे के तो लिए रखा उठाने ही हुआ है। पड़ते हैं। चल तो अभी चले, मैं उन्होंने हमें क्लियर इंटरव्यू तो में नहीं हूँ किया हुमैरा, कि बाद में व्हाट करता इज़ हूँ। आइन गाइन, इन्होंने क्या है ये, और इन्होंने कहाँ से सीखा। थैंक यू सो तो मच। 25 जो है वो हमारे लाइक्स होने वाले हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछेंगे इनसे।
तो जल्दी से 25 जो है वो कर दीजिए, बस 25 होने फॉलो ही सब वाले कर हैं। लीजिएगा, कम से कम 500 बंदे का फॉलो आ जाना चाहिए। तो हमारा कुछ क्वेश्चन आप लोग भी पूछ सकते हैं, नीचे आप लोग भी अपने क्वेश्चन जो है वो भेज सकते हैं, वो भी क्वेश्चन हम इनसे करेंगे। और जो क्वेश्चन हमें अच्छा लगेगा आपका, डेफिनेटली हम इनसे पूछेंगे अपना, लेकिन वो हो सिर्फ स्पैरो के ज़िंदगी से रिलेटेड, यानी कि उसके बचपन से लेकर अब तक उन्होंने जो जो अपनी पेन से लेके एन कैन तक सीखा, या उसके अलावा जो हल्दी वाला दूध पिया पेन कम करने के लिए, तो फिर वो सारी चीज़ें जो है रामू काका, टिश्यू इट्स प्लीज, नॉट इजी, टिश्यू दे दें इट्स स्पैरो, नॉट इजी। टिश्यू दे दे प्लीज, स्पैरो को टिश्यू दे दें। बिल्कुल जबर जी, मैं इस हवाले से भी बताऊंगा, टैप टैप ऑन स्क्रीन। तो चलें हम जी, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पैरो आपके लिए। आर यू इजी? या इट्स फाइन, आप पूछ सकते हो। आप अपना ब्लाउज ठीक कर ले थोड़ा सा। ठीक है, माइक, कैमरामैन ये चीज़ बीच में नहीं आनी चाहिए, उनका ब्लाउज खराब हो गया था, सो प्लीज़। माइक जो है, नहीं मैं नीचे से माइक नहीं बार बार गुजार सकता ना, मुझे मसला है जी, उनके मेरा नीचे ऑपरेट के हुआ। माइक उनके नीचे मत दें, उनके कान के पीछे लगा देना। नहीं नहीं, इधर इधर रखना पड़ता है ना ताकि आवाज ठीक आए। ठीक है माइक, अब आवाज ठीक आ रही है। हम्म। अगर कोई मुझे बता दिया करे ना, इशारा कर दिया। हाँ, प्रोड्यूसर से कहिए मैं अभी बाद में, अभी तो इंटरव्यू के बाद ही खाना होगा ना। हाँ, फ्रेश जूस कर लूँ जी। तो चलें, अच्छा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो स्पैरो जी, क्या आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हैं? जी, आप पूछ सकते हैं। अच्छा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये था कि आप लास्ट जब टाइम, आप ऐसा करते हैं, जब मशहूरी के बाद आए तो कहते हैं वेलकम बैक वो गाइस, हमने तो वेलकम बैक किया था, लेकिन बीच में हमारे आपका ब्लाउज खराब हो गया, तो फिर उसके बीच में हम लगे रहे, क्या कर तो सकते हैं। वहां पे क्विट करके आपको दोबारा कहना चाहिए ना, और फिर कहना चाहिए जी हमारे साथ हैं बहुत ही खूबसूरत। क्विट एंड चलो दोबारा हो गया, क्विट भी और दोबारा भी हो गया। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें आपसे। जी, पूछिए। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि सबसे बेस्ट प्लेस लाहौर के अंदर जहां पर आपको पहली दफा एन कैन का सामना करना पड़ा, कौन सी थी? पहली दफा लाहौर के अंदर, मुझे नहीं लगता कि लाहौर के अंदर कभी भी मेरे सामने कभी ये चीज़ हुई है, ओके। क्योंकि अब मैं लाहौर में बहुत कम रहा हूँ। बेसिकली मैं आई एम फ्रॉम गुजरावाला, तो ओके। मैं लाहौर में कम रहा हूँ, और जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो मैं एक हफ्ते के बाद जो है ना वो दुबई चला गया। तो इसीलिए लाहौर की कोई भी मुझे वो कुछ चीज़ याद नहीं है, मुझे नहीं लगता। ओके, अच्छा, तो हमारा जो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं, हमारा 30 जो है 30,000 फ़ौरन से कर दीजिए, बस 2,000 इसमें बाकी है, जल्दी से 30,000 30,000 के करें। बाद और थैंक यू सो मच फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है सिर्फ वो 30,000 हम इधर है, तेरा स्कोर भी कोई 30 करवा दे कंगले। बात, आप उनको छोड़िए ना, हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आप इंटरव्यू पे ध्यान दीजिए प्लीज़। अच्छा, मुझे ये बताइए कि थैंक आपको यू सो मच सो मच। सबसे ज़्यादा पसंद कौन से ड्राइवर लगे, पाकिस्तान ड्राइवर या फिर दुबई के ड्राइवर? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दुबई, और दुबई में भी क्योंकि पाकिस्तानी ड्राइवर ही ज़्यादा हैं, तो वो ड्राइवर जिन लोगों ने मुझसे रेंट नहीं लिया, मैं बहुत ज़्यादा नमस्कार उनका धन्यवाद कहना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया उन सबका। और वो ड्राइवर जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं छोड़ा, और जो मैं मतलब अपने रूम में अगर पैसे लेने के लिए गया हूँ तो वो आधा-आधा घंटा नीचे भी खड़े रहे, उनको भी बहुत सारा धन्यवाद कहना चाहूँगा। और वो ड्राइवर
जिनको मैं किराया नहीं दे सका और वो मेरे साथ ऊपर रूम में आए और मैंने ऊपर उनको बुलाकर वो किराया मुकम्मल करवाया, उनको भी बहुत सारा धन्यवाद जी। अच्छा, तो जब आपने किराया नहीं पे किया, होता है बाय चांस में, हो ही जाता है कि आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो ड्राइवर को देने के लिए आपके पास किराया नहीं है, तो काइंडली आप हमारे ऑडियंस को ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने किराया किस तरह से और किन हालात में जो है वो पूरा किया, उनका किस किस आई डोंट नो हाउ आई कैन फाइंड दिस वर्ड, मुझे समझ में नहीं आ रहा, हमारी अंग्रेजी भी बहुत हाई है ना, तो इस वजह से ना इंग्लिश में इंटरनेशनल और इसका महंगी जवाब है। देने तो मैं नो तो प्रॉब्लम, हाँ जी, आई कैन आपने ट्राई टू डू माय बेस्ट। इंग्लिश में ही आप जवाब दे मोस्ट ऑफ सकते द हैं टाइम यहाँ पर। तो आपने जो किराया सवाल था, मेरा पूरा हो आपने नहीं, गया मेरे वे। मेरे मेरा सवाल वजीर पूरा नहीं सवाल की हुआ ना भैन उसमें। दे नाल सोना कट कर दिया कर, सवाल तेरी समझ आ गई है। देखिए, सवाल को फिर अभी थोड़ा सा मैंने अजीब वजीर लंबा की लंबा सवाल दी भैन नहीं नाल पो लंबा या नवे मेरी जान, शॉर्ट सवाल करके तो लंबा जवाब मेरे को लंबे ले आकर। लंबा सवाल भी तो थोड़ा लंबा लंबा होना चाहिए ना, देखे ना सवाल, देखिए मेरा पूरा सवाल तो आपने होने नहीं दिया, आप बीच में आप बोल अच्छा पड़े, तो पूछ ले सवाल मैं मेरा बाकी ये काम था कर रहा हूँ, पूछ ले। सवाल मेरा ये था कि जब आपके पास किराया नहीं होता, आप किस तरह से फिर बाद में उनको किराया जो है वो क्लियर करते हैं, और किस तरह से आप उनको पे करते हैं, और किन हालात में आप आप समझ ही सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ, हमारी ऑडियंस को भी इस चीज़ के बारे में पता चलना ਜਦੋਂ चाहिए। ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਏ ਤੇ ਕਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀ ਬੁੰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਵੇਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਬੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਯੈਨਾ ਪਿਆਵੇਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆਪ ਸਮਝ ਰਹੇ हैं ਹਾਲੇ ਕਿ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੇਂ चंगा फिटे इंटरव्यू किसके में प्रोड्यूसर कहाँ पे है नहीं मैं नहीं करूंगा यहाँ पे इंटरव्यू मैं जा रहा हूं आपके होस्ट को सवाल ही नहीं पूछने आते मिस्टर राहील शाह को बुलाए और साथ में सोनिया गांधी इनको भी बुलाए मैं नहीं नहीं हमें ये तो क्लियर कर देना, बता दे तो ऑडियंस एंड हमारी 5 बैठी हुई मिनट है। पूछो तो बाद एंड तो फिर यही कहना में जी आप समझ रहे हैं ना तो मैं तेरी गल तो पहले ही समझ गया वहां अच्छा, आप हमारे इस सवाल का जो है वो जवाब दे दें, हमारा सवाल इतना ही समझ लीजिए। हाँ जी जी। ऐसे सिचुएशन में जब मैं किराया नहीं दे पाता था और वो मुझे बहुत इंसिस्ट करते थे तब मैं मेरे पास अगर कोई कीमती चीज होती थी तो वो उनको दे देता था और कीमती चीज बाइशपील सिचुएशन में फॉर कि एग्जांपल। मेरा जवाब मुकम्मल हो गया मैं तेन कहता है चला गया मैं उठ के नहीं, फुल आपने स्टॉप बोला बात ना है कि किताब बंद कर देती जो है महंगी चला गया चीज, वा मैं जो मैं महंगी जवाब मुकम्मल कर रहा हूं तो दरमियान दे विच क्यों उंगल लेना में देखिए, उंगल लेनी बुरिया तो मंदिया शकलिया बीच बीच में उंगल लेनी तो शनागला बनती है ना, अगर उंगल नहीं लेंगे तो हाँ इंटरव्यू का जी मजा कैसे आएगा। मैं जो कीमती चीज मुझसे मुराद ये कि अगर मेरे उंगली में कोई रिंग होती थी या मेरे बाजू में कोई वॉच होती थी या मेरे पास कोई ऐसा मतलब जो है कोई चेन कोई लॉकेट कुछ इस तरीके से तो या कभी सम ऐसा भी होता था कि एक दफा हुआ था कि मतलब मोबाइल भी मैंने उनको या अपना आईडी दे दिया कि आप भाई मैं आपको मतलब जो है कल दे दूंगा या शाम को दे दूंगा इस तरीके से मैं कीमती चीज से मुराद ये चीजें थी मैं आपका तो नहीं कहूंगा क्योंकि आपकी कीमती चीज तो वो अब रही नहीं क्योंकि वो आपने सुराख ऐसे बांटा है जैसे मेरी जान गरीब के मोहल्ले में आटा बांटा जाता है लोग आम तौर पर इसको कवर करके देते हैं आपने हथेली के ऊपर रख के ऐसी दी है मेरी जान के हर बंदा बजाता गया तो मैं वो बात तो नहीं करूंगा क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है मैं उसमें तो नहीं कुछ कहूंगा लेकिन मैंने अपनी अगर बात करूं कि अपनी इज्जत की तो मैंने अपनी इज्जत को आज तक महफूज रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो काइंडली आप हमें ये भी क्लियर कर दे कि आपने अपनी इज्जत को कहाँ, कैसे और किस तरह से महफूज रखा, ताकि चले मेरी तो इज्जत खराब हुई, आपने कैसे महफूज रखा।
आप बता सकते हैं, लॉक लगा के रखा है चाइना का, लॉक लगा के रखा बिल्कुल। कनाडा का, वेरी गुड लॉक क्वेश्चन। लगा के रखा यूके का, या लॉक लगा के रखा दुबई का, या फिर लॉक लगा के रखा पाकिस्तान का? वेरी गुड क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन, नाइस आंसर। इसका जो मैं जवाब दूंगा वो शायद आप लोगों के लिए ऐसा हो कि आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाए, लेकिन इसका जवाब 35,000 पे दिया जाएगा, क्योंकि उदों का 30,000 ते रुके ने। 35,000 पे मैं इसका जवाब दूंगा, और ये जवाब जो है वो शायद कुछ लोगों को हजम ना हो, लेकिन मैं वही बात करूंगा जो हकीकत होगी। तो अल्लाह पाक आप लोगों को जो बैठे हदायत दे और इतनी हिम्मत दे कि किसी कोल अगर कॉइन है तो वो भी मार दवो। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਬਰਾਂ 'ਚ देखो, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। लोगों इस दुनिया में रब ने बहुत सारे हदायत दिए हुए हैं, लेकिन ये है कि काम कहीं कहीं हदायत आता है, क्योंकि हदायत हर जगह तो जा नहीं सकता ना। हदायत अब एक इंसान हो वो जगह जगह पे कैसे हदायत जा सकता है? सो आप अपने जो है वो जवाब का जो है आगाज़ करें, हम आपका जवाब सुनना चाहते हैं। आपने ਅੱਛਾ, लॉक ਥੱਲੇ कौन सा ਥੱਲੇ ਲੋਕੀ लगाया? ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਕਿਸਨੇ ਲਗਾਇਆ था, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਮੈਨੇ ਲਗਾਇਆ था। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। नहीं, जिन्हें लिखे है उन्हें लॉक उन्हें ਐਡੇ आप ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ वो अपने आप ਨੂੰ राखी साहब समझ बैठा। अच्छा, तो आप अपने जवाब का जो है आगाज़ शुरू करें। अभी 35,000 नहीं हुआ। गाइस जल्दी से 35 कर दें, बस 800 और रह गया ताकि हम जवाब सुने। ये आसान नहीं था मेरे लिए। हाँ, ये मेरे हमें लिए हम बहुत जानते हैं कुछ भी इतनी आसानी से तो नहीं होता। पहली बार जो है वो बहुत ही मुश्किल होती है, फिर बाद में इजी बहुत हो जाता है। बहुत मुश्किल, और बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को बचाया। हो जाता है, इसमें इतना इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो जाता है ज़िंदगी में। देखें, हर इंसान के साथ ये हादसा जो है वो होता है। पहली दफ़ा में ही जो पेन है वो पेन कहलाता है, बाद में तो बस ये पेन का मज़ा ही होता। ये मेरे लिए आसान नहीं था। रामू काका, पानी, एक गिलास पानी ले आए स्पैरो के लिए प्लीज़। नो नो, इट्स ओके। वो आपके ब्लाउज़ की पट्टी नज़र आ रही है, पट्टी से कर ले ब्लाउज़ की। ये काइंडली ये बीच में कट कर दीजिएगा। मैं इन चीज़ों से शायद इसलिए बचा कि मेरी परवरिश जो थी वो कुछ इस तरीके से थी कि मैंने बताया कि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकला था, घर वाले घर से बाहर नहीं जाने देते थे। और एक बड़ी मज़ेदार बात है जो शायद मोस्टली लोगों को ना पता हो, मैं बचपन से तहज्जुद गुजार रहा हूँ। मैं बचपन से ही नमाज, 5 वक़्त की नमाज हमारे घर में जो है ना, मतलब जब अज़ान होती थी तो वालिद साहब के साथ जो है ना उनका हाथ बाजू पकड़कर मस्जिद तक जाते थे। तो मतलब ये शायद वो चीज़ थी जिसने मुझे और जिसने बुरे लोगों को मुझसे दूर रखा, कि उनके जाने के बाद भी मतलब मैंने अपनी नमाज को, अपनी तहज्जुद को, अपने कुरान पाक को, अपनी जो है ना इन चीज़ों को मैंने साथ साथ लेके चला हूँ कि मुझे या तो बुरा इंसान मिला नहीं, और अगर मिला है तो वो मेरी ज़िंदगी से बहुत जल्दी चला गया। मैं आज भी ये चीज़ कह सकता हूँ, शायद ये मेरे अल्फाज कुछ लोगों के लिए बड़े अजीब हों कि ये जो बात करने लगा उससे बढ़कर कोई बात नहीं होगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ज़ना नहीं किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी जो है इन कामों की तरफ देखिए, हमने मैं इतनी कभी भी डीप बातें नहीं आपसे नहीं पूछी। नहीं आप नहीं नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ। देखो ये बात ऐसी है, ये बात मैंने इस हवाले से की है कि मेरी ये अल्फाज जो है ना आम जितने भी लोग, क्योंकि माशाल्लाह 500 लोग बैठे हुए हैं, ये 500 लोग जारी बात है, आगे अगर 5 4 या 10 बंदों से भी बात करेंगे तो बातों से बात आगे जाती। तो मैंने ये इतनी बड़े जो है कलमे की कसम इसलिए उठाई है कि मेरे दिल में कोई चोर नहीं है या मैं गलत नहीं हूँ। तो मैंने इसलिए ये कहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ये काम नहीं किया, देखें, इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ।
कि हमारा इंटरव्यू मतलब बिल्कुल अदर साइड पे लेकर जा रहे हैं हम। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था, आप किसी और तरफ जा रहे हैं। अब दुनिया को अगर देखा जाए तो दुनिया को इन चीज़ों के बारे में क्लैरिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया तो दुनिया है। वो तो आपको मक्के में बैठे भी माफ़ नहीं करेगी और आपको घर पे बैठे भी माफ़ नहीं करेगी। सो दुनिया को क्लैरिफाई करना छोड़ें, आप हमारे इंटरव्यू की तरफ आएँ, सो प्लीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, लेकिन मैं इसके साथ एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। ये नहीं है कि लोगों ने मेरे पे ट्राई नहीं की। मैं जब दुबई में था तो दुबई की साइट के ऊपर जो कॉल बॉय की साइट थी उस पे मेरी पिक्चर्स लगी हैं, अभी भी लगी हुई होंगी। और उस पे हाईएस्ट कॉल बॉय का जो रेट था वो मेरा था। अ, मतलब मैं पर नाइट जो थी वहां पर वो 25,000 की थी, 3 आवर्स की। और मेरी ही साथ बैठने वाले मेरे बहुत से लोग दोस्त, जिनके सामने लोगों ने आके पैसे भी रखे मेरे सामने, मुझे पैसे दिए भी कि। और बहुत से सेंडर्स थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सेंडिंग किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे जो है गुप्त तरीके से मिलने की कोशिश भी की, लॉन्ग ड्राइव का कहा। इवन के दुबई के अंदर जो मेरी सेकंड लास्ट वैलेंटाइन डे था, तकरीबन 13 लोगों ने जो है ना, मैंने लोगों को बेसिकली मैं लोगों लड़कों के साथ फ्लर्ट बड़ा अच्छा करता था। तो 13 लोगों ने रूम बुक करवाया, प्लस वहां पर केक और बुकेज और गोल्ड की रिंग और ये सारी चीजें लेकर रखी। और 13 तारीख की रात को ही मैं अपना फोन ऑफ कर दिया था, अच्छा, जिसकी तो वजह यहीं से पे वो हम सारे आपका लोग। एक बात को थोड़ा सा काटते हैं। यहीं पे आपके जवाब में से एक सवाल निकलता है। उन्होंने जो केक तैयार करवाया था, उन्होंने केक काटा या फिर उन्होंने केक काटा? नहीं, मैं मिला नहीं ना उनसे, मैं मिला नहीं था। अच्छा, बिना मिले ही उन्होंने केक काट दिया। मैं मिलता नहीं था। मेरी एक लेकिन आदत थी, मैं मिलता केक तो नहीं था, उन्होंने मैं काटा पब्लिक होगा प्लेस ना, पे मिलता। मिल के काटे या बिना ना मिल के काटे, केक तो उन्होंने काटा ही अकेले मेरी होगा। जान, अकेले तो हर बंदा ही केक काट लेता है हाथ से। वो तो आपने भी बड़े काटे होंगे, बल्कि आपने तो कटवाए होंगे, आपको काटने की जरूरत नहीं, आप तो मोहल्ले के कुत्ते से भी मिल लेते हैं। Anyway, ये तो आपका पर्सनल मैटर है, इसमें तो मैं नहीं वो कर सकता बात। मेन चीज ये है कि मिलना, तो मैं मिलता नहीं था, मैं किसी से नहीं मिलता था। और अगर मैं किसी से मिलता था, पब्लिक प्लेस पे मिलता था, मैं दुबई में आम नहीं था। मुझे अप्रोच करने के लिए या मुझे कोई अप्रोच करना चाहता था तो वो इतना इजीली मुझे अप्रोच नहीं कर पाता था, क्योंकि जिन कैफे में या जिन जगहों पे अब मैं बैठता था वहां पर शीशे की कॉस्ट 750 dirham थी, जो हर बंदा या जो मिडिल क्लास बंदा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं कम बैक कर रहा हूँ वापस। और कहाँ पे कर रहा हूँ, किस जगह अच्छा, पे तो कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सारी दुनिया फिर देखेगी। आपके इन्हीं जवाबों में से एक सवाल हमारा निकलता है, जो आपने कम बैक करना है वो बैक से करना है या फिर बैक से करना? जब मैं कम बैक कर रहा हूँ तो फिर मैं बैक से ही करूंगा ना मेरी जान, फ्रंट से तो नहीं करूंगा ना। कम बैक, हम्म। वापस मुड़ के आना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरे तो ये बहुत इयररिंग्स, अच्छी बात है एक्चुअली मेरे इनकी। जब इयररिंग्स भी पे ये यहाँ पे कम बैक करते वर्साची हैं तो लिखा हुआ है। ये ये बेसिकली बैक से ही जो है वो कम बैक करते हैं। तो काइंडली गाइस, अगर आपने भी कम बैक करना हो तो आप ये भी वर्साची बैक था। से ही कम बैक किया करो, क्योंकि बैक से कम बैक जो है वो एक सुपर डुपर और एक यादगार कम बैक होता है। तो इसलिए बैक से कम बैक। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम पूछ सकते हैं? उसके लिए आप इससे रेडी हैं? पूछो, जो दुबई पुलिस ने रूम बुक किया था वो भी बता दे। दुबई पुलिस ने तो वो दुबई क्या पुलिस ने मतलब, किया दुबई था, पुलिस ने रूम रूम बुक बुक किया था, किया तो था? वो स्पैरो के लिए किया था, आपके लिए थोड़ी ना किया था। आप नीचे बैठ के पूछे जा रहे हैं। क्यों? अगर आपको ये बता, मेरी फॉलो लिस्ट में कैसे है? मेरे लिए रूम बुक किया था, क्या मतलब है आपका? आप अपना देखिए, सवाल रूम क्लियर बुक उन्हीं के लिए कीजिए। होता है जिनका कोई लेवल होता है। किसी छोटे मोटे इंसान के लिए तो रूम बुक नहीं होंगे ना। अब मेरे लिए जो है वो अमेरिका का टॉप क्लास का रूम जो है वो बुक हुआ पड़ा है, जहाँ पर मैंने बुश को मिलने के लिए खाली जाना है। अब बुश मेरे साथ वहाँ पर एन अगेन करता है या 72 71 करता है,
वो उनकी टेंशन है, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं, मुझे उनकी पेमेंट चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि मैंने भी जब इंटरव्यू देने के लिए जाना होता है, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। और पेमेंट पकड़े और अपना 71 और 72 करवाए, दैट्स इट। अगला अगला सवाल वेलकम हम पूछते सबूरस हैं। जी स्पैरो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ओके लिए गाइस रेडी हैं? जी जी बिल्कुल, मैं चाह रहा हूँ कि अब नीचे से भी कुछ क्वेश्चन मैं रैंडमली एक दो जो है ना दरमियान में वो क्लिक करूँ, ताकि आप कैसी अगर कोई बातें लोग करते हैं, नीचे हम आपको नीचे से से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? नीचे लोग सवालात कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ उनके भी जवाब। चलिए बहरहाल आप तो होस्ट हैं, आप ज्यादा बेहतर बात जानते पूरी हैं। किया करें ना। लोग पूछ रहे हैं ये नीचे से क्या होता है, व्हाट यू मीन नीचे से? बात को कंप्लीट करते ਅੱਧਾ हैं ਤੇਰੇ स्पैरो। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਰਾਖ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵਾੜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਵੇ। आपने पूमा लंगा कितनी बार किया है? हुसनैन साहब आपका डाल के बताना है। मुझे सर की बातें बहुत, थैंक यू सो मच बिल्लो भट्ट जी, थैंक यू सो मच, जजाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया। बिल्लो भट्ट जी, आपको मेरी बातें पसंद है, बस आपने फॉलो नहीं किया हुआ। अम, हुसैन हुसैन आपको डाल के मैंने जो है ना एक ही बंदे से किया है, वो आप ही हैं उसमें, अच्छा, तो आपके नेक्स्ट साथ ही मैंने किया है। तो हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, लास्ट ऑफ धन्यवाद, क्षमा चाहता हूँ गाइस, क्षमा शमा? चाहता हूँ। भाई, इसमें शमा थैंक यू वाली सो कौन सी मच। बात हो गई? शमा अपने घर पे होगी, आप एमी शमा को बीच में तंग कर रहे हो। शमा अपने ससुराल में बैठी ਸਪੈਰੋ होगी। ਕਦੀ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਆਏ ਪੁਆਣ ਲੱਗਾ ਸਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਰਾਵਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੁੱਕਦੇ ਪਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਤਰਸਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ स्पैरो ਮੈਂ ਉਸ उनको ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ना, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੱਦ के स्पैरो, हम ਇੰਨਾ हो आपसे गया ਸੀ क्वेश्चन कर रहे हैं, काइंडली हमारे इंटरव्यू में आप आए हुए हैं, उनके इंटरव्यू पे नहीं। जी। रामू आई एम काका, सॉरी, इन्होंने जो आई कुछ किया ना, अपोलोजाइज। इनकी इतनी सी पेमेंट काट लें। उनको उनको आंसर करना बंद करिए, आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। आप हमें ये बताइए, आपने जिंदगी में फर्स्ट टाइम अंडरवेयर कब यूज किया था? मैंने आज तक अंडरवेयर नहीं पहना, वरना मैं अंडरवियर नहीं पहनता। और अगर मेरे कुछ दुबई के दोस्त अगर कोई पुराने बैठा हुआ तो वो जानता होगा। सब लोग, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी, तो मेरी दोस्तें या दोस्त अक्सर कहते थे शर्म कर तो मुझे आदत नहीं थी, तो मैं इटालियन नहीं पहनता क्वीन, था, और मैंने आज तक नहीं मोमेंट, पहना, इवन कि ना एक कभी मिनट सलवार एक कमीज के मिनट नीचे ना पैंट शर्ट के। स्पैरो, एक मिनट। इटालियन क्वीन आई हैं, वो कह रही हैं दोनों घुस रहे हैं। तेरी अम्मी का ब्याह तो नचना स्पैरो, होना ऐसी। क्यों आपने इटालियन मुझे अभी क्वीन? तक फॉलो नहीं किया। मोहन तो अभी चलिए, हम नेक्स्ट आपने क्वेश्चन है जितने भी हमारा सवाल स्पैरो जितनी भी आपसे। बातें की, आपने मेरे ऑपोजिट की, मेरे खिलाफ की, जिससे मुझे ये लगा कि आपके दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत है। तो इसीलिए मैं आपकी किसी भी बात का जवाब जो है ना। तो स्पैरो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरवेयर तो चले आपने कभी पहना ही नहीं है, तो आप यू नो या तो पैड यूज करते हैं फिर? आपके प्रोड्यूसर ने जब इंटरव्यू रखा आप लोगों ने, तो क्या उन्होंने सबसे पहले आपका कोई मेंटल हॉस्पिटल में आपका कोई चेकअप करवाया? कोई हाँ। आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगवाए आपको, ताकि आप मेंटली तौर पर बात करते हुए नॉर्मल बिहेव से और नॉर्मल क्वेश्चन करें? क्योंकि मैंने मुझे नहीं लगता। मैं- देखिए, आप जो है ना हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल रॉन्ग वे ले जाते हैं। थैंक यू रॉन्ग सो वे पे मच ना तेरी। जाएं।
सीधे वे पे जाए तो और हमारे जो है सवाल का जवाब। तेरी कितने गया प्राइवेट आईडी है तेरी बहन। उनको छोड़ो। उन पे ध्यान जितना दोगे वो उतना ही वो उस तरह से बोलेंगे, इसलिए इग्नोर। जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्या आपने शलवार में कभी नाड़ा पहना है? हाँ। मैंने मैंने 10th क्लास तक लास्टिक पहना है। 10th के बाद मैंने यूनिवर्सिटी तक जो है सेकेंड ईयर के बाद मैंने वो नाड़ा पहना है, लेकिन वो मुझसे मैं उसको ना कैरी नहीं कर पाता था। फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने दोबारा फिर लास्टिक शुरू कर दिया। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि दोस्तों का ने मजाक किया, जिसमें जो है ना वो उनको पता चला कि मैंने लास्टिक पहना हुआ है। बेसिकली जो है ना मेरी यूनिवर्सिटी का ड्रामा था जो मैं कर रहा था। और मज़े की बात ये है कि वो जो मैंने ड्रामा किया उसमें मैंने जो है ना तवाइफ का भी करेक्टर किया और पुलिस वाले का भी करेक्टर किया। तो वो ड्रामा कुछ इस उसमें तरीके से फिर था कि माँ बाप आपकी ने नहीं तवज्जो लास्टिक। दी। हाँ, माँ बाप ने लास्ट तवज्जो नहीं दी, तो जिसकी वजह से बच्चा खराब हो गया और वो कोठे पे जाने लग गया, मतलब ये अयाशियों में। और उसके बाद जो है ला, वो ही बंदे ने जब उसको उससे प्यार हुआ और वो उससे नहीं मिली तो उसी ने उसको मार दिया। तो जब मार दिए तो फिर पुलिस वाले का करेक्टर भी मैंने किया। तब मैंने जो है ना लास्टिक पहना था, तो वो वो दोस्तों ने जो है ना वो मेरा मतलब मेरी शलवार एक बंदे दो लड़कों ने शलवार नीचे की और दो हरामी थे जिन्होंने कमीज उठा दी यूं करके ना, और मेरे बाजू पकड़ लिए। तो उसमें वो फिर मतलब डाक खाना मतलब इस तरीके से वो जो है। तो मतलब उसके उन्होंने बाद अपने फिर मैंने जो माइंड में ये क्रेडिट कार्ड सोचा कि वो अब मैं स्विप दोबारा किए कभी बीच भी में, जो है ना या लास्टिक नहीं पहना। तो फिर मैंने लास्टिक नहीं पहना। अब एक अरसा हो गया मैं जो है ना नाड़ा ही पहनता हूँ। आपको नाड़ा पहली दफा बांधना किसने सिखाया था? नाड़ा पहली दफा मेरा मेरे बाबा ने सिखाया था। अच्छा। मेरे बाबा ने मुझे सिखाया था। नाड़ा पहनना बांधना उन्होंने सिखाया था, लेकिन उतारने का एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी लोगों ने और अपनी मतलब मैंने खुद से काफ़ी कर लिया था। तो सिर्फ एक दो दफ़ा पहनने का मसला होता है, उसके बाद कब पहना जा रहा है और कब उतर है इसका तो पता ही नहीं चलता। आपने इस चीज़ के बारे में मुझे क्लियर नहीं किया, जो हमारा पहला क्या कह रहे हैं, सॉरी, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था कि आपको फर्स्ट टाइम पीरियड्स कब स्टार्ट हुए, किस उम्र में वे स्टार्ट तो हुए? मेरी अगे की मेरी अगे की सिलिक और मेरा मम्मा वेख लेते मतलब 42 साल स्कूल दा यार, पीरियड कब स्कूल होया। में स्कूल स्कूल नहीं जाते आप क्या, किन बातों की? ਤੈਨੂੰ मैंने ਨਹੀਂ पता स्कूल 4 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਨਸਾਨ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਪੀਰੀਅड्स कब हुए। मतलब 4 साल में आपके पीरियड स्टार्ट हो गए थे या? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਸੋਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜੋਗਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋਗਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਜਿਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਮਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੱਟੇ ਥੱਲੇ ਵਾੜਨਾ ਵੇ। ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਮੁੱਕਦੇ ਪਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਫੁੱਟ ਮਰਵਾਉਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੇ ਖਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਧਿਆਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਨਾ ਤੇਲ ਦਾ ਕਤਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਪੂਰਾ 9 ਇੰਚ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਕੜਾਮ ਅੰਦਰ ਕੜਾਮ ਬਾਹਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। जी। अगर नीचे कोई क्वेश्चन करना चाहे तो गाइस वो मतलब 200 डायमंड्स का एक क्वेश्चन कर सकता है। 200 डायमंड्स का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पैरो आपके लिए, आपने फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में चूपा कब लगाया था? यानी कि लॉलीपॉप कब दुकान से लेकर चूपा था? आई डोंट नो हाउ टू इन पंजाबी, में आई थिंक चूपा ही आ, कहते हैं। हाँ
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਉਰਦੂ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰਿਟ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਤਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਦੇ ਚੂਪੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੇ ਚੂਪੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ मैं उस वक़्त शायद 2 साल का या 2.5 साल का था। उस वक़्त जो है पॉप-ऑप के नाम से लॉलीपॉप आता था और फिर उसके बाद एक होता था जो मतलब यूँ रिंग बने होते थे कॉटन कैंडी टाइप का। तो मतलब मैंने 2.5 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम जो है ना फर्स्ट चूपा लगाया था आपने 2.5 साल लॉलीपॉप हाँ 2.5 साल की 2.5 साल की। तो गाइस 2.5 साल में स्पैरो जी ने फर्स्ट चूपा अपनी ज़िंदगी का लगाया था। आप बता सकते हैं किन की दुकान से लेकर आपने लगाया था? दुकान तो मुझे याद नहीं, हाफिज साहब कहते थे उनको सब, तो अच्छा, हाफिज साहब से लेकर हाफिज़ साहब से लेकर लगाया था आपने पहली दफ़ा चूपा। ओके, बहुत अच्छी बात है। हाफिज़ जो है वो वैसे भी इन चीज़ों में यानी कि दुकानों पे बहुत जो है वो वर्क करते हैं और हाफिज उनका एक जो है, मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ। हमारी मस्जिद का जो इमाम था, जो हाफिज थे, वो भी जो थे वो इस तरह के थे, 2 नंबर टाइप थे। तो ना मुझे घर से जो है ना सिर्फ और सिर्फ मतलब मैं जब उसके लिए इस पारा पढ़ने के लिए जाता था ना, तो वो हाफिज साहब जो होते थे वो ना मतलब बिठाना और उन्होंने ना पीछे कमर पे यूं यूं हाथ फेरने। तो मुझे इस चीज से बड़ी इरिटेशन होती थी, मैं बहुत आवाजार होता था। तो मैंने उनसे एक दफा कहा कि मुझे ना वो मतलब यूं यूं मैंने किया ना, तो उनको शायद लगा मुझे मजा आ रहा है। तो वो पहले बाहर मतलब पढ़ाते थे, फिर उन्होंने ना नमाज के बाद जो है वो अपने कमरे में आके बैठ जाना और उसके बाद जो है ना बच्चों ने आना, कारी साहब से सलाम लेनी, हाफिज साहब से फिर अंदर जाना। तो मैं सलाम लेने के लिए गया तो मतलब अंदर बाहर होता रहता था, यानी कि अंदर कभी कमरे में चले जाना, कभी बाहर आ जाना। अक्सर बच्चों को काम पे भी लगा देते हैं ना हाफिज साहब तो तो मुझे जब उन्होंने जब मैं कमरे में गया, तो जब उन्होंने मुझे इस तरीके से मेरी कमर पर उन्होंने मेरी पुश्त पे अपना दस्ते मुबारक तो नहीं कहूँगा, मतलब अपना हाथ मुझे फेरने की कोशिश की। तो मुझे बड़ी जलून होती थी, मतलब गुदगुदी टाइप होती थी ना। तो मैंने ना उसके बाद ना घर से आना और मतलब घर मस्जिद के सामने एक बड़ा सा जो था ना वो एक बाग टाइप था। वहां पर उस वक्त ना वो बेर लगे होते थे और उसके बाद शतूत लगे होते थे, उसके बाद वो क्या उसे कहते हैं, जामनू। तो मैंने ना उस तरफ चले जाना। तो कोई 5-6 दिन बाद जब मेरे बाबा ने कहा कि बच्चा मेरा ठीक पड़ रहा है कारी साहब से, तो उन्होंने कहा आपका बेटा तो आ ही नहीं रहा। तब मेरे घर वालों ने मुझे बड़ा मारा और कहा कि तुम क्यों, कहाँ जाते हो, तुम क्या करते हो, मतलब वो परेशान हो गए। फिर जो है मैंने उनको कहा कि वो मुझे ना मतलब इस तरह पीछे वो हाथ लगा फेरता है, पता नहीं इस तरीके से मैंने कुछ बोला, तो मुझे उससे ना वो होता है। तो मेरे पेरेंट्स समझ गए कि ये मेरे बच्चे के साथ ये जो है वो लौंडेबाजी करने की कारी कोशिश कर रहा है ना हाफिज। तो अब मुझे जब उन्होंने इस तरीके से बात की तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत छोटा था और मुझे सच में नहीं पता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो कारी साहब का जो कमरा था ना, उसका जो है ना खिड़की वो बाहर गली वाली साइड पे थी। तो एक दिन जो है जो मौज़िन नमाज देने के लिए आ रहा था, तो उस वक़्त जो है ना वो बच्चे को लेकर एक अंदर ही पहले ही बैठा हुआ था। तो वो ना शीशा शीशा नीचे से तिरछा जो था ना वो थोड़ा-सा टूटा हुआ था। तो वो गुज़रा, गुज़रते हुए उसे लगा कि अंदर कोई है, तो उसने यूँ करके देखा, तो कारी साहब ने अपना खरगोश पकड़ाया हुआ था वो बच्चे को, छोटे से बच्चे को ना। तो उस पे जो उसने देख के अच्छा, उसने तो बड़ा शोर किया, उसने कहा कि ये गलत बात है कि बच्चे को यही से हम आपके जवाब में से एक सवाल निकालते हैं। जो खरगोश उन बच्चों ने, हाफिज साहब ने उस बच्चे को पकड़ाया था, क्या वो खरगोश बालों वाला था या फिर
बिना मैं बालों उसको के। देखने की यानी कि जब नेमत से महरूम खरगोश रहा हूँ। बच्चा जब होता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर बाल नहीं होते। एक कच्चा वो होता है ना मांस उसका, उसके पे बाल आप नहीं आते अपना, हैं। मेरी जान, जो ठोकू है ना, आप उनको सोच रहे हैं। यहाँ पे मैं आपके ठोकुओं को कंसीडर तो कर ही नहीं रहा। यहाँ पे मैं तो उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा। यहाँ पे मेरी जान, मैं कारी साहब और उनकी पैनी यकियों के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप आ जाके अपनी किताब का कैदा खोल लेते हैं जिसके अंदर इतना बड़ा खप्पा है। मैं उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो सिर्फ इतना पूछा। व्यूअर्स के अंदर एक एक हरामियों का आईजी भी खरगोश बैठा हुआ है, मैंने अभी देखा है। एक खरगोश जब छोटा होता है तो उसके तन बदन पे बाल नहीं होते क्योंकि वो एक बच्चा होता है। मुझे और नहीं पता जैसे मेरी ही वो जान, बड़ा क्या होता है उस पे खरगोश के तन बाल बदन में आ बाल होते हैं जाते। कि नहीं होते, मैं नहीं जानता। मैं इस देख नेमत से महरूम रहा हूं। हाँ। अगर आप ये कहें कि वो बच्चे से, तो वो बच्चा अब काफी बड़ा हो चुका है, और उससे अगर आप कहते हैं तो मैं पूछ लेता हूँ। तो चले हमें फिर यही बता दें, खरगोश छोटा था, बड़ा था, मोटा था, या फिर मैंने आपसे खरगोश पहले भी ये कमजोर कहा था? है कि मैं इस नेमत से, मैं इस चीज से जो है ना, उसको देखने से मैं महरूम रहा हूं। मैं नहीं देख पाया, मुझे मौका नहीं मिला। तो फिर आपने ये कैसे क्योंकि देख लिया कारीगर ने कि तो बच्चे सिर्फ के और सिर्फ हाथ में हाथ लगाए थे। खरगोश था? हाथ में पकड़ाने वाला सीन मेरे साथ नहीं किया था। लेकिन फिर आपने ये कैसे देखा कि बच्चे के हाथ में खरगोश था वो जब आपने मौजन ने खरगोश? बताया ना, जो अजान देता था उसने देखा उसको। लेकिन शीशा तो टूटा हुआ आपने देखा था। मैंने कहा कि शीशा नीचे से टूटा हुआ था, जिससे वो बाहर से गली से गुजरते जब मस्जिद तक आ रहा था, तब उसने उससे नीचे उससे देखा। उसने कहा अंदर कोई चहल पहल थी, तो उसने कहा, क्योंकि कारी आता था बाद में। हम्म। मौजन पहले आके अजान देता था, उसके बाद कारी नमाज से पहले 1 मिनट आधा मिनट पहले आता था। तो उसने कहा ये मतलब पहले कौन आया। उसने जब नीचे होके देखा तो वो शीशा टूटा था। उसने अंदर देखा तो उसके अंदर की ये कार्रवाई थी, जो ये बकौल मौजन के जरिए थ्रू मैं आप तक पहुंचा रहा हूं बड़ी तो मुश्किल से। इस चीज को क्लियर कर दे, खरगोश वहां अंदर कैसे पहुंचा? तेरे अंदर एडा एडा पहुंच जांदा वे, ते अंदर कैसे पहुंचा तेनू ये नहीं पता है? हैं? आप तो मेरी जान 10-10 15-15 इंच ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੈਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ। ਵੇ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੰਨ ਢਿੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੂੰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾ। देखे हम ਵੇ आपसे ਵੇ ਬਾਬੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨੇ। अजान शुरू हो गई है, वेट करते हैं, हाले म्यूट पे आऊं। लेकिन खरगोश, मुझे ये समझ में नहीं आया। जाहिर सी बात है, खरगोश जो वो एक सुरंग निकालता है जमीन में, इस चीज की समझ नहीं आई कि खरगोश अंदर कैसे पहुंचा और उस बच्चे के हाथ में कैसे खरगोश आ गया। मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ में नहीं आई। अभी वो थोड़ी देर के लिए म्यूट है क्योंकि उनकी तरफ अजानें हो रही हैं। तब तक हम अपना जो है ये चीज़ को क्लियर करते हैं कि खरगोश अंदर कैसे आया। वो सुरंग से आया या सुरंग निकाल के आया, या फिर सुरंग ऑलरेडी थी, या फिर कोई अंदर उसको छोड़ के गया। जाहिर सी बात है कि बच्चे के हाथ में खरगोश था। जब बच्चे के हाथ में खरगोश था तो जाहिर सी बात है कि बच्चे को किसी ने खरगोश दिया तो उसके पास आया। खुद तो बच्चा पकड़ने, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चा खरगोश को पकड़ नहीं सकता। तो जैसे कि इनके अल्फाज थे कि कारी साहब ने उनके हाथ में अपना खरगोश पकड़ाया। अगर वो कारी साहब का खरगोश था तो बच्चे के हाथ में उन्होंने क्यों पकड़ाया? क्योंकि खरगोश तो कारी साहब का था। तो खरगोश जब देख ही लिया तो कम से कम उसकी ये चीज भी तो देखे कि खरगोश के ऊपर बाल थे या नहीं थे। खरगोश बिल्कुल गंजा था या खरगोश हेयरी था जिसके ऊपर बाल होते हैं। मौजन जो अजान देने के लिए आया था वो अजान दे के चला गया। क्या उसने नमाज नहीं पढ़ी? उसने बाहर से खिड़की के रास्ते ही जाके क्यों कारी साहब को देखा?
वो छोटा शीशा टूटा हुआ ही उसने नोट क्यों किया और वहीं से क्यों देखा, वो अंदर से भी देख सकता था। तो मौजन 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 क्या मौजम मौजम मौजन जो आए हुए थे, जानना ये चाहते हैं कि वो जो मौजन आए हुए थे, क्या उन्होंने भी अपना खरगोश साथ में लेकर आए थे या फिर सिर्फ कारी साहब का ही खरगोश वहां पर छलांगे लगा रहा था। बच्चा तो बच्चा होता है ना। तो वो अभी थोड़ी देर ब्रेक पे गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाते हैं। तो जैसे ही आते रामू काका 2 कप चाय, वो सॉरी कॉफ़ी ले आना प्लीज़, ब्लैक। स्पैरो के लिए ब्लैक कॉफ़ी ले आए और मेरे लिए ब्राउनी। बिल्कुल जी, और टिश्यू भी ले आए क्योंकि थोड़ी देर के बाद फिर ये अपने आंसू साफ़ करेंगे और जाहिर सी बात है टिश्यू की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो टिश्यू साथ में ज़रूर होने चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि 4-5 डब्बे मंगवा ले टिश्यू के, आपने नहीं मंगवाए ना। तो जैसे ही वो आते हैं तो टिश्यू के डब्बे फ़ौरन से मंगवा लें क्योंकि उन्होंने फिर से रोना स्टार्ट करना। आपने भी खरगोश पकड़ा था बचपन में। मुझे तो अभी तक बहुत खरगोश पकड़ने की आदत है। क्या आपके पास खरगोश है? अगर आपके पास खरगोश है तो ज़रा मुझे शो तो करवाएं अपना खरगोश। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ ਖਰਗੋਸ਼ ਛੋਟਾ ਤੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਖਰਗੋਸ਼। ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ? तो स्पैरो, मुझे लगता है स्पैरो कहीं चले गए हैं, वॉशरूम तो नहीं चले गए, स्पैरो किधर चली गए हैं? 6 इंच है, 6 इंच ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ 6 ਇੰਚ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੈ। ਐਡਾ ਕੁ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ 6 ਇੰਚ ਦਾ। ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਹੁਲ राहुल 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 मेरा नौ ईलोगा वॉल्फ वॉल्फ कह रहा ਉਹਦਾ 9 ਦਾ ਤੇ ਵॉल्फ अगर तेरा 9 ਦਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਯਕੀਨ ਜਾਨ ਡਨ ਕਰ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਖਰਗੋਸ਼ 9 ਇੰਚ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ याद रखी फिर उथे नंगिया करके तेरी बुंड मैं मारनी है अपनी 2 इंच की लुली नाल। समझना पिया? क्योंकि मैं मार के तो मारने को नहीं कि 9 इंच का या 10 इंच का है। मैं फीता नाल लैके आना तो जे जरा जिन्ना भी 9 इंच तो थले होया ना तो यकीन जान तेरी बुंड मैं मारनी है। खरगोश की बात हो रही है तो मैंने भी खरगोश की है, मैं कड़ी की कोई होर। मुझे लगता है स्पैरो ओ ये स्पैरो जो है वो वॉशरूम चले गए हैं, तो स्पैरो अभी थोड़ी ही देर में आते हैं। उनका इंटरव्यू जो है वो यहीं पे हम स्टार्ट करेंगे दोबारा से, और जैसे ही आते हैं उनके लिए क्वेश्चनों की पुछाड़ कर देंगे। तब तक आप जो है अगर आपके अपने पास कुछ क्वेश्चन है तो वो भी काइंडली आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या है और कौन कौन से क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वो पूछने चाहिए। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट्स के अंदर जो है आप हमें लिख सकते हैं, तो जो हम स्पैरो जी से हम पूछेंगे। जंजुआ सैंग चल मां नूं लानी देख किहदी मां नूं लान नहीं वज्जा हुंदा, हर किसी दी मां नूं लान वज्जा ते तां ही जंजुआ तूं ही इस दुनिया ते तेरी मां नूं भी लान वज्जा सी। अगर नाल वज्जा हुंदा ते सोने तो इस दुनिया ते नहीं सोना। इस लान दियां मेहरबानियां तो इस दुनिया ते फेर रहा, तेनों इस साह जिहड़े दित्ते ने इस लान नहीं दित्ते ने। ए लान सी पता नहीं हुण किहड़ा तेरी मां नूं मार गया ते तूं आ गया दुनिया ते। लान इज द पोस्ट ऑफ योर मॉम। ओके वेलकम बैक करते हैं स्पैरो का। स्पैरो वेलकम बैक, कैसी हैं आप? कैसा रहा आपका ये जो 5 मिनट का ब्रेक था? आप फ्रेश हो आए, जूस वूस पी लिया आपने और मेकअप का भी आपने आखिरी टच करवा लिया? स्पैरो जी आपने मेकअप का आखिरी टच ले लिया?
नहीं अभी कहाँ। Life in UK, you both are fabulous, dear. Oh, thank you so much. Life in UK. किसी ने फॉलो भी किया कि नहीं किया मैनू? कीता हो या ना कीता हो फर्क नहीं पैंदा, तू तेरे अपना सेंडिंग इंटरव्यू की नहीं तैयारी। की फॉलो कटा कर। तो ये स्पैरो हैं, ये पीते हैं मिनरल वाटर। तो आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हैं ब्लू लेडी? कसम से मेरा एक बाल भी नहीं टूटा। 2 दिन पहले मेरे इतने बाल टूट रहे थे कुछ दिन से। मैंने अपना शैम्पू, मैंने अपना सीरम चेंज किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा एक बाल भी नहीं टूट। जुनेद, अच्छा तो कौन सा सीरम यानी आई मीन तेल यूज आपने किया, क्या आपका अब कुछ भी नहीं टूटता? बहुत अच्छा है, आमिर, क्या? बहुत अच्छा है। जुनेद 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 जुनेद, क्या आप हमें अपना तेल शो कर सकते हैं ताकि हमारी ऑडियंस को भी नहीं, पता चले, वो भी। ये मेरी पर्सनल चीजें होती हैं, तो ये मैं नहीं बता सकता। है कि है? वाओ, नवा गिफ्ट आया। है कि नहीं प्यारी थैंक यू टोपी आई है? जुनेद। नवी टोपी आई, कितने गई मैनू टोपी ने है? किसी ने मारी है वाली टोपी। ਇਹ महल ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, अपने अपने एरिया ਦੇ गिफ्ट नहीं ਹੁੰਦੇ ना। लेकिन बैठा तो मैं तेरे नाल होया ना। लेकिन बेशक इधर, लेकिन तेरा वो राहुल सिपा जी, ये वाला सेम सिरप आप अपनी अम्मी को भी दीजिएगा, शायद उन्होंने ही आपको बताया हो। तो राहुल मुझे ये बताना कि आपकी वालदा कब से ये वाला सिरप यूज कर रही है? राहुल, हे राहुल, राहुल सिपा, की नहीं थोड़ी गया देर तू उन्हें। ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਰਪ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਚੜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਖਾਨਗੀ ਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆ। आवाम कम हो गई है, अभी ज्यादा कर लेते हैं। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਾਲਸ਼ਲਾਨੇ ट्विंस ਲੱਗਦੇ ਨੇ। हाँ, तेरी अम्मी ਤੇ यार दो ही लगते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था स्पैरो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, ये जो है इनका ये क्वेश्चन है, एक तो इनका ब्रेक बहुत जल्दी आ जाता है ना। स्पैरो, क्या तुम वापस आ सकते हो? स्पैरो, ला स्पैरो टुर गई। थैंक यू राहुल सेपा। स्पैरो क्यों टुर गई? हाय हाय।